एआईएमआईएम में कार्यकर्ता नहीं होते, दीवाने होते हैं। और दीवानों की दीवानगी को आप देख रहे हैं। और ये इनकलाबी फैसला ओखला की सरजमी, मुस्तफाबाद की सरजमी से होने जा रहा है। तो शिफाउल रहमान साहब ने अपने आप को साबित किया है कि अपने लोगों की लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने 5 साल जेल काटा, संघर्ष किया। तो एक ऐतिहासिक फैसला, क्रांतिकारी फैसला होने जा रहा है। तो यहाँ आए क्यों नहीं केजरीवाल साहब? अगर यहाँ आ गए होते तो देख लेते ना। डर गए हैं क्या? डरे ही हुए हैं बिल्कुल। उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, सड़कों का काम नहीं हुआ, पानी बिजली के जो खाली आप जुमले सुनाते रहते हैं। और छोटा रिचार्ज का जो नाम उनको दिया गया है, कहीं ना कहीं बिग बॉस ऊपर है तो ये छोटे वाले बॉस हैं, उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। साहनी की अपनी पार्टी है, पासवान की अपनी पार्टी है, तो उसको तो कम्युनल नहीं कहते हैं, उसको तो आप सेकुलर कहते हैं। तो अगर हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, दलित की लड़ाई लड़ते हैं, हम कम्युनल कैसे होगा? रंजीत भाई, क्या फर्क पड़ेगा? ओखला के हिंदू जो है शिफाउर रहमान का साथ देंगे, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, हिंदू भाइयों से मिल रहे हैं। देखिए, हिंदू भाइयों को मालूम है कि यहाँ से बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है, रेस में नहीं है, कुछ भी हो जाएगा वो नहीं जीत सकते। तो उनको लग रहा है कि इन दोनों में से बेहतर उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार को चुना जाए। और शिफाउल रहमान साहब ने अपने परिवार, अपने कौम की लड़ाई को लड़ा है, तो जो अपने परिवार की लड़ाई लड़ेगा वही किसी और की भी लड़ाई लड़ सकता है। और ये हिंदू का बेटा जब बोलेगा तो इसका शोर दूर तक जाएगा। तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं, खूबसूरत हिंदुस्तान जहाँ हिंदू की लड़ाई मुसलमान का बेटा लड़े, मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, इसकी एक शुरुआत होने जा रही है। हम लोग समझदार हिंदू हैं, बीजेपी सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, इसलिए हम लोग इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये इनकलाबी रोड शो जो आपने देखा है, और ये भीड़ जो है भाड़े पे पैसा दे करके नहीं बुलाया गया है, ये दीवानों की फौज है। हमारी पार्टी एआईएमआईएम में कार्यकर्ता नहीं होते, दीवाने होते हैं। और दीवानों की दीवानगी को आप देख रहे हैं। और ये इनकलाबी फैसला ओखला की सरजमी, मुस्तफाबाद की सरजमी से होने जा रहा है। और पूरा देश, हर वो मुसलमान आज जेल में जो बंद है बिना किसी कारण के, हर वो मुसलमान जो आज जेल में बंद है केवल इसलिए कि वो मुसलमान है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये हिंदू का बेटा जब बोलेगा तो इसका शोर दूर तक जाएगा। तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं, खूबसूरत हिंदुस्तान जहाँ हिंदू की लड़ाई मुसलमान का बेटा लड़े, मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, इसकी एक शुरुआत होने जा रही है। आगे बिहार का चुनाव है, मैं बिहार से आता हूँ, लोकसभा का चुनाव लड़ा, और ये बहुत मजबूत करेगा हमारे बिहार में भी ये दोनों रिजल्ट। नहीं, बिहार के मजबूत नेता, स्ट्रॉन्ग एमआईएम के नेता हैं आप, क्या लग रहा है ओखला में डोर टू डोर जा रहे हैं आप, हिंदू भाइयों से भी मिल रहे हैं, क्या अनुमान लग रहा है? आपका क्या अनुमान है? देखिए, हिंदू भाई भी बहुत ईमानदारी से, देखिए हिंदू भाई जानते हैं कि बीजेपी यहाँ से नहीं जीत सकती, तो इसलिए वो देख रहे हैं कि दोनों में बेहतर इंसान कौन है, बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो शिफाउल रहमान साहब ने अपने आप को साबित किया है कि अपने लोगों की लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने 5 साल जेल काटा, संघर्ष किया, मर्डर किया, बलात्कार किया, वो वाले को बेल मिल जाता है लेकिन उनको बेल नहीं मिला। तो एक ऐतिहासिक फैसला, क्रांतिकारी फैसला होने जा रहा है। क्या लग रहा है ओखला जो है नया जो है इतिहास लिखने जा रहा है? निश्चित रूप से लड़ने जा एक इतिहास रचने जा रहा है। और पूरा मुसलमान समाज का वैसा जो लोग हैं, जो आरोपित हैं, वो बहुत उम्मीद की नजर से देख रहे हैं इस रिजल्ट को। उन सबका हौसला बढ़ेगा। वो सब लोग जो थक गए थे, ना उम्मीद हो गए थे कि हमारी कोई नहीं लड़ाई लड़ने वाला है, उन सबका एक उम्मीद बन रहा है। कहा जाता है कि भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी, इतने हजारों लोग कहाँ से आप लोग इकट्ठा कर लिए? देखिए, मजलिस कभी भाड़ों की भीड़ नहीं बुलाती है। मैंने बोला है, बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, हमारे दीवाने होते हैं, तो दीवानों को बुलाने की जरूरत नहीं, केवल उनको जानकारी मिल जाए। उनके सदर ओवैसी साहब जब यहाँ उपस्थित हैं, और जिस तरीके का जो हुजूम है, और कई लोगों से बात हुई कि देखिए मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं खुल के आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं पार्टी नहीं, लेकिन शिफाउल रहमान साहब से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उन्हीं को साथ दूंगा। मजलिस चूंकि पहली बार इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, तो आप देखिएगा ये सीट निकलेगा, और दिल्ली में इतनी मजबूती से हम लोग अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे। और आने वाला हर चुनाव, चाहे एमसीडी का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, आप एमआईएम के उम्मीदवार को जीतते हुए देखिएगा। हजारों की भीड़ आप लेकर क्या डरा रहे हैं दूसरी पार्टी को आप लोग? देखिए, हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया है। हमारे तो मुश्किल से 50-100 कार्यकर्ता जो हर दिन घूमते हैं हमारे उम्मीदवार के साथ। बाकी लोगों को केवल जानकारी मिली कि आज रोड शो होने वाला है, देखने आए हैं, हमारे हौसले को बढ़ाने आए हैं कि भाई आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपके साथ हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ गए फूल बरसाया, किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने जो है हौसले को बढ़ाया। तो क्रांतिकारी फैसला देने जा रहे हैं। रंजीत भाई, आरोप आप लोग को लगता है कि भाजपा वालों आप लोग इंटरनल सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, भाजपा को अगर सपोर्ट हमसे चाहिए होता तो हम 60 सीट पे 70 दिल्ली की सभी सीटों पे चुनाव लड़ते। और अगर उस पर भी आप बात करेंगे तो 12 ऐसी सीटें हैं यहाँ पे दिल्ली विधानसभा में जहाँ मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं। हम 12 पे तो नहीं लड़ रहे हैं, हम केवल 2 पे लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा नौबत आता है कि परिस्थितियां ऐसी बनती है, तो अगर सरकार बनाने की नौबत आएगी, हम तो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। हमारा तो वो सिद्धांत ही नहीं है।
अगर ऐसी परिस्थिति होगी, मुसलमानों के हित की बात होगी, दलित के हित की बात होगी, एक मिनिमम एजेंडा बनेगा तो हम लोग समर्थन भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो एमआईएम के नेता इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि हम लोग जीत रहे हैं ओखला और मुस्तफाबाद? कितना, कहाँ से इतने मजबूती आ रही है आप लोग? देखिए हार जीत अब नहीं रह गया, ये चुनाव में अब हार जीत नहीं रह गया। विधायक का चुनाव और दिल्ली जैसे छोटे राज्य में सरकार बनाना बहुत छोटी बात है, ये पूरे हिंदुस्तान का चुनाव बन गया है। हर वो मुसलमान जो बिना किसी मतलब के उसके ऊपर मुसलमान होने की वजह से उनके ऊपर जो है जुल्म किया गया है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। लेकिन मतलब लोग कह रहे हैं कि आप लोग बिना वोटिंग, अभी वोटिंग होना बाकी है, आप लोग पहले ही जीत का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम लोग 1 लाख से जीत रहे हैं, 1.5 लाख से जीत रहे हैं। तो क्या ऐसा आपने अनुमान लगाया? ओखला में आप घूम रहे हैं, बिहार से आए, क्या क्यों ऐसा आपको लग रहा है? देखिए ये त्योहार होता है, लोकतंत्र का त्योहार है, और इस त्योहार को, इस उत्सव को हम लोग सब लोग मना रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का हौसला है, और निश्चित रूप से जो जलसा लोगों ने देखा है, अब जीत यहाँ बड़ी बात नहीं रह गई है, मार्जिन की बात हो गई है कि 50,000 जीतेंगे कि 1 लाख से जीतेंगे, या बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा यहाँ पे। तो ये अब मकसद रह गया, और लोग उत्साह है, उत्सव मना रहे हैं। जिस तरीके से ईद और होली मनाते हैं वैसा ही एक माहौल है, ये लोकतंत्र का त्योहार मना रहे हैं। केजरीवाल भी यहाँ पे तमाम नारे दे रहे, करे ओखला वालों भटकना नहीं आप लोगों को। तो यहाँ आए क्यों नहीं केजरीवाल साहब? अगर यहाँ आ गए होते तो देख लेते ना। डर गए हैं क्या? डरे ही हुए हैं बिल्कुल, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, सड़कों का काम नहीं हुआ, पानी बिजली के जो खाली आप जुमले सुनाते रहते हैं, और छोटा रिचार्ज का जो नाम उनको दिया गया है, कहीं ना कहीं बिग बॉस ऊपर है तो ये छोटे वाले बॉस हैं, उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। दोनों मिले हुए हैं। लोकसभा का सारा सीट जिता दिया उनको रणनीति बना करके। अब विधानसभा में अपनी उनकी स्ट्रेटेजी है कि भाई हम लोग मिल करके रहें। लेकिन रंजीत भाई, आप नहीं देखे यूपी के जो है बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो है दे दिया समर्थन, प्रचार अखिलेश यादव यहाँ के कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो टिक पाएंगे आप लोग समाजवादी के सामने? देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग टिकना तो बहुत, भाई आप देख रहे हैं हुजूम, अभी लोग आपको जवाब दे रहे हैं, हम लोग मुंह से क्या बोले? ये हुजूम आपको बता रहा है, ये भीड़ आपको बता रहा है, ये कार्यकर्ता, ये हमारे दीवाने का जो जोश और जुनून है, ये आपको बता रहा है, ये चीख चीख करके बता रहा है कि भाई मजलिस यहाँ जीतने वाली है, लाखों वोट से जीतने जा रही है। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने एक बात जोर लगा कर बोली कि यहाँ पे जो हिंदू भाई हैं वो केजरीवाल के साथ है। राणा रंजीत, आप आए हैं यहाँ पे, रंजीत भाई क्या फर्क पड़ेगा? ओखला के हिंदू जो है सिपाही रहमान का साथ देंगे, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, हिंदू भाइयों से मिल रहे हैं। देखिए हिंदू भाइयों को मालूम है कि यहाँ से बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है, रेस में नहीं है, कुछ भी हो जाएगा वो नहीं जीत सकते, तो उनको लग रहा है कि इन दोनों में से बेहतर उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार को चुना जाए। और सिपाही रहमान साहब ने अपने परिवार, अपने कौम की लड़ाई को लड़ा है, तो जो अपने परिवार की लड़ाई लड़ेगा वही किसी और की भी लड़ाई लड़ सकता है। तो उन्होंने ये साबित किया है, और पूरा समर्थन जामिया मिलिया से लेकर के वो उनके नहीं होने पे चुनाव तक नहीं कराया जाए, सम्मान उनको मिल रहा है। बिहार वालों से क्या कहेंगे? यहाँ काफी संख्या में आबादी है बिहार वाले भाइयों को यही कहेंगे कि ये एक शुरुआत है, ट्रेलर है, और पिक्चर जो है हम लोग अपने बिहार में दिखाएंगे कि दोनों सीट जीतेंगे लाखों वोट से, और अगला चुनाव बिहार विधानसभा का होने वाला। मिश्रा तो दंगाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एमआईएम ने दंगाई को उतार दिया है चुनावी मैदान में। कपिल मिश्रा से बड़ा दंगाई कोई है? और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, पत्रकार भाइयों को, कि संज्ञान कोर्ट ने लिया है। अभी 4-5 दिन पहले उनको कोर्ट ने आदेश दिया है। तो असली दंगाई तो वही लोग हैं, और हम लोग समझदार हिंदू हैं, बीजेपी सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, इसलिए हम लोग इंसाफ के साथ खड़े हैं, और हर वो मुस्लिम जिसके साथ नाइंसाफ हो रहा है हम लोग उसके साथ। विधायक जी तो पूछ रहे हैं कि हैदराबाद वाले भाईजान कहाँ थे जब दिल्ली दंगा हो रहा था? तो मैं ही तो खड़ा था यहाँ। हैदराबाद वाले भाई की जितनी हिम्मत है, आपने कितने सवाल विधानसभा में किए? शायद मैं से चेक कर रहा था कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया, तो कोई एक समस्या नहीं हुआ है। तो जो शेर है, जो लड़ सकता है अकेले जो है सदन में दहाड़ने वाला व्यक्ति से आप कंपेयर करेंगे, और ओवैसी साहब हर मुद्दे पे हर जगह खड़े हैं, तभी ये मुसलमान भाइयों की दीवानगी उनके प्रति है। लेकिन रंजीत भाई, आप बीमार भी हैं, ओवैसी साहब खुद बीमार हो गए हैं, आप लोग इतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भीड़ भी आ रही है, कहा जाता है, बड़ा आरोप लगता है कि जो है भीड़ आप लोग जो है वोट पे कन्वर्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, शुरुआत है, और लोगों को समझाने में और समझने में समय लगता है, और इसीलिए तो हम लोग जानते हैं हमारी पार्टी अभी नई है। बिहार में देखिए पहली बार चुनाव लड़ी है, 5 विधायक जीत करके लाई, इस बार 2 चुनाव इतने मजबूती से 2 सीट लड़ रही है, देखिएगा, तो समय तो लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आते ही हम लोग सरकार बना लेंगे या हम सभी विधानसभा की सीटें जीत जाएंगे। हर पार्टी की शुरुआत ऐसी होती है, लेकिन इतना जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, इस तरह का हुजूम, इस तरह का प्यार किसी और पार्टी को नहीं मिलता है, समय लगता है। और हमारे पास उस तरह का ना पैसा है, ना संसाधन है, ना पावर है, लेकिन लोगों की समस्या में खड़े रहना, उनकी मदद करना, उनका दिल जितना सेवा करके हमारी पार्टी यही करती है। कुछ पर्सनल सवाल भी है कि आपको क्यों ऐसा लगा कि तमाम पार्टियां थी
जो है बिहार में भी, अब पूरे देश में अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस है, भाजपा, आप एमआईएम ही क्यों चुने? तमाम सवाल पड़ते होंगे आपके सामने भी कि आप एमआईएम में ही क्यों आए आप? देखिए, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जाता है, समाज को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जहर फैलाने का काम किया जा रहा है, तो ये मुसलमान भाई अगर बोलेंगे तो शायद वो हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आएगा। आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, आप क्या दुआ करते हैं मस्जिद में, आप किसी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? आप उसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि भाई आप हर जगह मदरसों में बम बनाना सिखाया जा रहा है या मस्जिदों में, तो आप जाइए, उनके बीच बैठिए, उनको समझिए, आप समझेंगे तो बता पाएंगे। तो मैं देश को बचा रहा हूँ गृह युद्ध से, सिविल वार से। सच्चाई लाना चाह रहे देश के सामने कि मुसलमान कैसे होते हैं। और जब हिंदू उनके बीच बैठ करके उनको समझ करके बताएगा तो शायद जो भटक रहे हमारे मीडिया वाले भटकाते हैं, टीवी में उल्टा सीधा जो है कैंपेन चलाते हैं, तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए और देश को सिविल वार से बचाने के लिए, गृह युद्ध से बचाने के लिए एक हिंदू का बेटा प्रयास कर रहा है और पुराना हिंदुस्तान हम लोग लौटाना चाहते हैं, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। आपकी सभाओं में भी हमने 1-2 सभाएं भी कवर की जहां आप गए थे, भाषण दे रहे थे, तमाम लोग बहुत गौर से आपको सुन रहे थे। क्या उम्मीद है आपसे और एमआईएम पार्टी से ओखला वालों को? क्योंकि बहुत तमाम जो है शोरगुल हो रहा था, आप जब बोल रहे थे लोग बहुत गौर से आपकी तरफ नजर गड़ाए हुए थे कि राणा रंजीत सिंह क्या बोल रहे हैं, ये सुनने के लोग प्रयास कर रहे थे। देखिए, उनको अच्छा लगा कि उनकी लड़ाई को लड़ने का हिम्मत किया और हम लोग शेर दिल है, क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, इंसाफ के लिए लड़ना हम लोग का धर्म है, फर्ज है। और आज के दिन सबसे प्रताड़ित कोई अगर कौम है तो मुसलमान है। इतनी संख्या होने के बावजूद भी जो है हम लोग चुनाव में भटक जाते हैं, मोदी का डर दिखाया जाता है, कुछ ना कुछ गलत बातें जो है 2 दिन पहले सिखाई जाती है। मैं ओखला की जनता से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपको भी कहानियां सुनाई जाएंगी, डराया जाएगा, आप डरिएगा मत, इत्तेहाद मजबूत करिए, अपना जो पार्टी है उसको वोट करके, अपने हर जाति का अपना अपना पार्टी बन गया, खास करके बिहार में सहनी की अपनी पार्टी है, पासवान की अपनी पार्टी है, तो उसको तो कम्युनल नहीं कहते हैं, उसको तो आप सेकुलर कहते हैं। तो अगर हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, दलित की लड़ाई लड़ते हैं, हम कम्युनल कैसे होगा? तो मतलब पूरा समर्थन है और ओखला आप लोग जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, इंशाल्लाह चुनाव हम लोग बिल्कुल जीत रहे हैं और बिहार भी जो है ऐसा चुनाव जीतेंगे कि अगला सरकार बिना एमआईएम के बिहार में नहीं बनेगी। पूरा किंग मेकर बन रहे हैं मतलब। बिल्कुल होगा। जो हुजूम हम लोग के साथ जुड़ता चला जा रहा है और हिंदू समाज के लोग भी जुड़ते चले